यूपी बोर्ड 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को इस प्रश्नोत्तरी में चल रहे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में सभी का स्वागत है। आज समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब उस पद को ज्ञात करना है जिसका 54वां पद निकालें तो उससे क्या है 132 अधिक हो। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम इसका हल देखेंगे, बहुत ही सरल है। ऐसे सवालों से बच्चे डर जाते हैं, जो कि ये बहुत ही आसान होता है। ठीक, समांतर श्रेणी क्या दी गई है, ठीक, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है ... ठीक, यहाँ से प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। आप सर्वांतर निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया 12। ठीक, तो आपको एक शब्द बताए थे कि कौन सा पद जहां पूछे वहां पे आपको मानना है n वां पद। ठीक है, तो क्या मानोगे, माना श्रेणी का n वां पद, क्या लिखोगे श्रेणी का n वां पद। ठीक, किसके बराबर है 54वें पद से 132 अधिक है, यानी n वां पद जो है 54वें पद से 54वां पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। ठीक, अब n वां पद का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। 54वां पद क्या होता है, एक कम करना रहता है। देखो जो n वां पद का सूत्र है, देखो यहीं पे देख लो लिखे हैं, 54वां का 54 रखो, एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 53 डी प्लस हो जाएगा 132। ठीक है, तो देखो ए दोनों स्थान पे एक ही सीरीज की बात हो रही है, तो ए से काट सकते हैं। यहाँ पे n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 12 है। 53 इंटू डी की वैल्यू 12 है। इसको दो भागों में लिख सकते हैं। देखो 12 इंटू 11 करोगे तो 132 ही आता है, तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11। क्यों, क्योंकि हम कॉमन कर लेंगे, इससे कट जाएगा बहुत ही आसानी से। देखो ये बोर्ड एग्जाम है, इसमें समय को भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 53 प्लस 11 यहाँ बच गया। ठीक है, अब 12 देखो ए भी इंटू में, इससे ये कट जाएगा, तो n-1 की वैल्यू आ गई, यहाँ 3 1 4 हो गया, 5 1 6 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 64 प्लस 1, ये वाला माइनस इधर, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कौन सा पद होगा 65वां पद, यहाँ लिख सकते हैं अभीष्ट करके कि श्रेणी का 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। और इसी प्रकार से जो है, जो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। देखिए आप ही हैं जो मतलब हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आप ही हैं हमें मतलब अच्छे तरह से आप जो है हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारा सिस्टम आप देख कर समझ रहे होंगे कि अभी उतनी हमारे पास हाईटेक व्यवस्था नहीं है। तो कभी शुरुआत में देखो सभी जो है निम्न स्तर से शुरू करते हैं, तो तभी आप हाई लेवल तक जा सकते हैं। अब सोचो कि हम स्लो हैं और कोई काम करने का इच्छा नहीं कर रही है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी प्रकार से आप भी जो है, जो बच्चे अभी जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं आपके सबके प्रति जो है,
निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, केवल आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है, बस यही आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक, और जो बच्चे अभी एकदम सो रहे हैं उनको आप जगा सकते हो इसके माध्यम से कि एक नया चैनल अभी चल रहा है जिसमें जो है एकदम निम्न स्तर से जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लें सवाल। अब देखते हैं जो समांतर श्रेणी के अनवा पद अभी तक सीखे, अब उसी में चलना है। जो श्रेणी दी जाती है उसका योगफल आपको सीखना है। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी का योगफल हम कैसे ज्ञात करें कि 10 पदों तक, 20 पदों तक, 30 पदों तक, मतलब जितना हमसे पूछेगा उस हिसाब से हमें योगफल भी ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी मान लेते हैं। देखो समांतर श्रेणी जैसे आप A1 है प्लस A2 है प्लस A3 है डॉट डॉट, अब AN है, n पदों तक का आप क्या पूछेगा, n पदों तक का योगफल पूछ सकता है, n पदों तक। ठीक है, तो ये श्रेणी मान लीजिए है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, प्रथम पद क्या होता है A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D, ठीक, डॉट डॉट। अब इसी तरह से कितने पदों तक का योग चाहिए, अंतिम पद लिख दे रहे हैं A प्लस n-1 इंटू D। ठीक, ये अंतिम पद तक है। तो देखो जैसे आपसे कह दिया गया कि 2 पदों तक के योग ज्ञात कीजिए, कह सकता है 3 पदों तक के योग ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार से 10 पदों तक कह सकता है। तो हम किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको याद करना है यन बराबर, इसे कहा जाता है n पदों तक का योग फल। ठीक है, देखो n पद लिखा ही है, सम माने होता है योग, इसलिए यस n से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर आपका सूत्र क्या बन जाता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो जैसे ये तो मान लीजिए n पदों तक का योगफल है, इसमें क्या क्या पता होना चाहिए कि श्रेणी में कितने पद हैं, प्रथम पद, सर्वांतर। ठीक है, इतने अगर हमें पता होगा तब हम इसके द्वारा हम आसानी से इस फार्मूले से योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अंतिम पद हमें ज्ञात है, तब इसको हम एक रूप में और बदल सकते हैं। अंतिम पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पे बनाना है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब n बराबर n/2, देखो यही सूत्र है, इसी को इसके अकॉर्डिंग यूज करना है बस। 2a है तो क्या लिख सकते हो, a प्लस a। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ से देखें, यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर दे रहे हैं, ये वाला फार्मूला देखो, यही तो है ये। ठीक, अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, an भी लिख सकते हो, तब यहाँ पे आपका सूत्र बन जाएगा एक n/2 a प्लस an। ठीक, किसी किसी बुक में जो है जो अंतिम पद an है इसी को l से भी दर्शाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यस n बराबर n/2 a प्लस l कहो, या आप कह सकते हैं an, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो श्रेणी के n पदों तक का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस n का मान निकालने के लिए आपको एक सूत्र भी बताए थे, इसी के अकॉर्डिंग निकाल कर। ठीक है, इससे तो क्या बताए थे, श्रेणी में कितने पद हैं उसको आप ज्ञात करना है, तो आपको बताए थे an माइनस a बटे d प्लस 1, जो कि ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इसी से बनाया गया है। ठीक है, तो ये मतलब 2 फार्मूले हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है कि श्रेणी में मतलब कितने n पदों तक का योगफल कितना होता है। आपसे 20 पदों तक, 25 पदों तक, जितने भी तक आप पूछे आपसे, वो आसानी से इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लें। अब इस जो अभी आप फार्मूला सीखे हैं, इसके आधार पे आपको जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है एनालिसिस करके अगले वीडियो में अगले दिन जो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।